गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज आपका 20th ऑफ अक्टूबर है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को मैंने इस वीडियो लेक्चर में सम अप करने की कोशिश की है। और अंत में हमेशा की तरह मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। थोड़ा ऑडियो क्वालिटी में अभी कमी आ सकती है क्योंकि मेरे पास प्रॉपर माइक्रोफोन नहीं है अभी, और जो जल्द ही मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तो कुछ दिन तक कॉप अप करिए। तब तक एक होता है ना, एक प्रॉपर कंसंट्रेशन के लिए आप लोग ईयरफोन्स या हेडफोन्स जो भी है आपके पास उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा लास्ट में उसका आंसर ज़रूर करें। कल के लेक्चर में मैंने देखा कि बहुत लोगों ने आंसर नहीं करा था, इसलिए आंसर करने बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपका चाह रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखें, ऐसा कुछ मेरा नहीं मानना है। अगर आप आंसर करेंगे ना तो इसमें दो फायदा होगा। एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने कंसंट्रेशन के साथ सुना था, आपका कंसंट्रेशन पावर कितना है। दूसरा है कि आपका रिकैप हो जाएगा, रिवीजन होते रहेगा रेगुलर बेसिस पे। करंट अफेयर्स सब ना इसी तरह पढ़ा जाता है। अगर आप सोचिएगा ना कि अलग से हम डेट निकालेंगे, मार्केट से मैगजीन खरीद के लाएंगे और तब पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। उस वैसा में करंट अफेयर्स डेली करने का होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के लिए आपका, हल के सिंदरी यूनिट में नीम लेपित यूरिया का ट्रायल उत्पादन किस दिन से किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। इस क्वेश्चन को डालने का पीछे मेरा एम क्या है ना, कि सिंदरी में आप सभी को पता होगा, यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट, ये तो आपका सिंदरी प्लांट हो गया, यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट डेट भी लिखा है। 25 मई 2018 को जो है आपका बलियापुर हवाई पट्टी से नए खाद कारखाने हल सिंदरी प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब इनॉग्रेशन के बाद ये फर्स्ट टाइम है जो आपका सिंदरी में नीम लेपित यूरिया का ट्रायल उत्पादन की शुरुआत की जा रही है, जो कि आपका 22 अक्टूबर से किया जाना है। इस क्वेश्चन के लिए तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 22 अक्टूबर। लेकिन इसमें कुछ समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ मैं कि क्योंकि मैं बीआईटी सिंदरी का ही पास आउट हूँ, तो मुझे ये प्रॉपरली पता है कि 2002 से जो ये आपका वहाँ पर हुआ करता था, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 2002 के बाद से इसे बंद कर दिया गया था। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, आपको जो एक ऑक्यूपेशन वाइज पे अगर सोचा जाए, रोजगार वाइज से भी, तो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। अब क्या सिनारियो बन रहा है ना, अब इसकी शुरुआत होने से दो तीन कॉन्सेप्ट, एक तो इन्वायरमेंटल वाला इशू था उसे भी रिजॉल्व कर लिया गया है। अब जो है वहाँ के लिए एक लोकल रोजगार जो है वो डेवलप होगा। तो देखिए, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता चल गया क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सिंदरी यूनिट जो है कहाँ, सिंदरी यूनिट, तो अगर हल पूछेगा HURL जो होता है आपका, तो यूट्यूब आपका हिंदुस्तान यूरिया, इसका पूरा फुल फॉर्म इस तरह से जाएगा। तो हल पूछेगा तो कहाँ पर है, सिंदरी में है। एक आपका ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा है कि किस प्रकार का यूरिया का उत्पादन किया जा रहा है, तो यहाँ से आपका हो गया नीम लेपित यूरिया। आप नीम लेपित यूरिया, जो मैंने इन्वायरमेंटल कंसर्न बोला ना, आप इसी से गेस कर सकते हैं कि यहाँ जो है आपका बायोडिग्रेडेबल टाइप का कॉन्सेप्ट आने जा रहा है। नीम लेपित यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ किया जा रहा है यूरिया में। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी होगा। और मेंस में इसे किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं इसे समझिए। अब अगर इसमें पूछ लिया जाएगा ना कि आपका जो है FCIL फिर से कब से काम करना शुरू किया, तब इसका आंसर आपको 2022 टिक करना होगा। शुरुआत कब से किया गया, यानी जीर्णोद्धार जो हम लोग कहते हैं ना कि वो तो बंद पड़ा था ना बहुत दिनों से, वो कब किया गया, तो 2018 टिक करना है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, 22 अक्टूबर, आज हो गया आपका 20 अक्टूबर, यानी कि आज से ठीक 2 दिन बाद इसका ट्रायल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा हुआ हूँ, PDF अपलोड कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में हम लोग डेली शाम को या फिर सुबह में 4 बजे PDF अपलोड कर दिया करूँगा, जैसे ही मुझे समय मिलेगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द्वितीय झारखंड छात्र संसद 2022 में झारखंड से कुल कितने यूनिवर्सिटी हिस्सा लेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ, बाकी तो PDF है ही, आप आराम से पढ़ सकते हैं जो भी आपका डाउट हो रहा होगा। अब इसे समझिए ये क्या है। इसका एक बार और जो है इसका आयोजन किया जा चुका है। उस समय क्या क्राइटेरिया लगाया गया था ना कि हर यूनिवर्सिटी से टोटल, अगर हम लोग का झारखंड में अगर हम लोग देखेंगे
वैसे मैंने आईसे का रिपोर्ट नहीं पढ़ाया है, मैं पढ़ा दूंगा। एक है आपका AISHE। इसी रिपोर्ट के बेसिस पे आपको हमेशा पूछा जाता है कि झारखंड में टोटल यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं। तो टोटल अगर बेसिक हम लोग बात करें जो कोर यूनिवर्सिटी, जैसे हम लोग का रांची यूनिवर्सिटी हो गया, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर कोल्हान यूनिवर्सिटी हो गया, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो गया, तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो बेसिक कोर जो है ना, इस रिपोर्ट के हिसाब से टोटल 6 है। तो इन टोटल 6 यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपका झारखंड छात्र सांसद 2022 का आयोजन किया जाना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो 6, लेकिन ये क्वेश्चन तो मैं ऐसे बना रहा हूँ ना, इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इसे आप थोड़ा सा रीजन आउट करिए। अब इसमें क्या है ना, टोटल 6 यूनिवर्सिटी से जो पहले बार जो आयोजन किया गया था उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया था कि ईच यूनिवर्सिटी से ओनली 2 स्टूडेंट्स अलाउड किए गए थे। लेकिन इस बार क्या है कि मिनिमम 2 है, और अगर ज़्यादा जो है क्वालिफाई करते हैं तो फाइन एंड गुड, उन सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउंस दी जाएगी। अब इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है, एक स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ वो किस प्रकार कम्युनिकेट कर पाएंगे। एक होता है ना बूस्टअप करना, डिबेट में पार्टिसिपेट करना, एक्सटेम्पोर में पार्टिसिपेट करना, तो इन सभी स्किल्स को डेवलप करने के लिए कि उनमें किस प्रकार से अनुवाद करने की क्षमता है, क्या वो स्टेज में जाकर एक बड़े से सभा को संबोधित कर सकते हैं, इन सभी को लेकर ये एक अच्छा, एक तरह से कह लीजिए तो स्टेप लिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ से 2-3 बातें जो थी एग्जाम में जो आप कोट कर सकते हैं या पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। नवंबर मंथ में इसका फर्स्ट फेज होगा। एक्चुअली यहाँ पे ना पहला चरण है, सेकेंड चरण है, और ये आपका फाइनल। पहला में आपको एक 6 टॉपिक्स दिया गया, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको बता दूंगा आगे। तो इन 6 टॉपिक्स पे आपको एक ऐसे जो कि आपका 200 से अराउंड 500 वर्ड्स में आपको लिखना, वो आपको भेजना होगा, वो स्क्रूटनी करेंगे, फिर सेकेंड राउंड होगा, फिर फाइनल राउंड में आपको फाइनल स्पीच डिलीवर करना होगा। ठीक है, सम अप कर दिया हूँ, एकदम लेमन लैंग्वेज में समझ आ गया होगा। अब इसी को जो है मैंने यहाँ पे प्रॉपरली आपका नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो यहाँ पे लिस्ट है ना, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो भी मैंने आपको समझाया ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 या इससे ज़्यादा विद्यार्थी का चयन होगा। पहले क्या था 2, लेकिन इस बार इसे इंक्रीज़ कर दिया गया, इस पर बाध्यता नहीं रहेगी। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो आपका जो चरण वाइज मैंने बताया ना, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। टॉपिक क्या, टोटल 6 सब्जेक्ट इस बार के लिए चूज़ किया गया है। अब आगे का जैसा होगा वो आपको आगे के वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आइए। थर्ड क्वेश्चन है, फिल्म द अगली साइड ऑफ ब्यूटी का संबंध इनमें से किस खनिज से है। अगर आप यूट्यूब सर्फ कर रहे हैं या फिर अगर आप द टाइम्स या हिंदू पढ़ते हैं तो आपके लिए ये कोई अननोन टर्म नहीं होगा, क्योंकि ये जो फिल्म है ना बहुत सारे अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट की जा चुकी है। अब ये फिल्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस्ड है आपका ये आपका जो माइका होता है ये उस पर बेस्ड है। माइका का जैसे खनन होता है ना, उससे रिलेटेड जो भी बीमारी आ रही है, कोडरमा, हम लोग का कोडरमा हजारीबाग बेल्ट जो हो गया, कोडरमा में बेसिकली आपका माइका पाया जाता है। ये फिल्म उसी पर बेस्ड है। जिस प्रकार मैंने आपको पहले पढ़ाया था 2021 में, जब मैं करंट अफेयर्स ले रहा था, आपका एक्चुअली मंथ तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका ये जुलाई का मंथ है जब आपका टेलिंग पॉइंट को नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। तो टेलिंग पॉइंट किस पर बेस्ड था आपका, वो था आपका जादूगोड़ा माइंस पर बेस्ड था ना। उसी प्रकार का ये आपका आ गया है द अगली साइड ऑफ ब्यूटी। माइका एक खनिज होता है ना, रूबी माइका आप सभी पढ़ते होंगे, कितना चमकता है, सुंदर दिखता है, लेकिन उसका एक जो है ना एक दूसरा साइड भी है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उसे इस मूवी में दिखाने का कोशिश किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइका। अब जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे एक प्रॉपर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने एक्चुअली यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ से आप देख सकते हैं, साइंस स्पोर्ट्स सोसाइटी झारखंड की ओर से झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया था, सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल। जेसी बोस का तो फुल फॉर्म पता ही होगा ना, जगदीश चंद्र बोस हाई स्कूल गिरिडीह में 17 और 18 अक्टूबर 2022 को किया गया था। अब इसी फिल्म जब इसका आयोजन किया जा रहा था उसी समय आपका इस फिल्म का जो है प्रदर्शन भी किया गया है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या दिखाया गया है ये भी आपको पता होगा। आप एक्चुअली एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की बता रही थी कि किस प्रकार से डिबरा चुनने की वजह से उनके किस प्रकार समस्या से उनको सामना करना पड़ रहा है, उनका क्या वो पढ़ नहीं पा रहे थे। वो वीडियो भी काफ़ी वायरल किया होगा। अगर आप सोशल मीडिया से अपडेटेड है ट्विटर से तो आपने ये वीडियो देखा होगा। तो ये इसी जो आपका शॉर्ट फिल्म है ना, ये इसी का क्लिप है, वो एक तरह से ऐसे समझिए, इसे डॉक्यूमेंट्री है। इसके फिल्मकार आपको बताना चाहिए दीपक बारा जी हैं।
इसमें से ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए, फिल्म द फायर विद इन के निर्देशक का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री प्रकाश। अब जो भी है इसे यहाँ पर मैंने लिखा है, इसके एक सारांश आपको पता रहना चाहिए, एक बार सुन लीजिए ताकि माइंड में रहे, क्या पता क्या पूछ ले। जेपीएससी या जेएसएससी को एक्सपेरिमेंट्स करना काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं कोई भी एस्पेक्ट को छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब इसका आंसर तो आपको पता है, श्री प्रकाश हो गया। इस फिल्म में क्या दर्शाया गया है इसे देखिए, जो भी आपका कोयला खनन हो गया, ये सब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, वो आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए ताकि कहीं या तो आप कोड कर सके ना। इसमें झारखंड के कोयला खनन क्षेत्र की दर्दनाक तस्वीरें बयां की गई। ऊपर वाला में क्या था, माइका। इसमें दर्शाया गया कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार माफिया के ताकत से विस्थापन का दंश झेल रहे आदिवासी समुदाय की अस्मिता अब खतरे में, ये इस फिल्म में दिखाया गया। ये सब बेसिकली आपका शॉर्ट फिल्म रहता है। अब नेक्स्ट आइए, ऑल इंडिया ट्राइबल क्वीन 2022 के विजेता का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूजा लकड़ा। अंशुता लकड़ा किस खेल से रिलेटेड है? आप चलिए कमेंट करिए। जनसिता क्रिकेटा किस फील्ड से रिलेटेड है? जैसे होता है ना पोइट, चलिए 4 ऑप्शन देते हैं। पहला हो गया आपका पोइट्री से रिलेटेड है क्या? दूसरा मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तीसरा मैं पूछ रहा हूँ आपका हो गया जैसे ये खाना बनाना हो गया या व्यंजन संबंधी, उससे ये रिलेटेड है क्या, ये शेफ है? या फिर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करें, ठीक है। जनसिता क्रिकेटा हो गया। वंदना टेटे को किस वर्ष में आपका शैलप्रिय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये आप कमेंट करें। चलिए तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। चलिए 4 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पूजा लकड़ा। अब इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था 16 अक्टूबर को रायपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इस क्वेश्चन का जो प्रीवियस क्विज क्वेश्चन था, अष्टम उरांव का संबंध किस जिले से है? बहुत इजी था, बिशुनपुर प्रखंड को ये बिलोंग करती हैं। जिला आपका गुमला हो गया। मैप्स को भी मैं इंक्लूड करूंगा, मुझे कुछ समय दीजिए, थोड़ा सा सेटल डाउन कर रहा हूँ अपने आप को, एक बार एक फुल फ्लो में आ जाऊँ, उसके बाद सब कुछ आपको एक प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज वे में मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इस यहाँ पे डिटेल में लिख दिया हूँ। बहुत लोगों ने डिटेल में भी लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना जानते उतना लिखिए, लिखने से आपका कुछ नुकसान नहीं है, प्रॉपर विन विन सिचुएशन होता है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, सोनमेर मंदिर खूंटी में पूजा अर्चना किस भाषा में की जाती है? कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। आपके ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, मुंडारी या ऑप्शन नंबर डी उरांव। चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।